नाना का फोटो खींच लो। विंटर्स का मतलब पता है क्या है मेरे लिए? एक तो बहुत बढ़िया खाना, मतलब अच्छी अच्छी सब्जियां आती ना, रोज नई डिश ट्राई करो, अच्छी अच्छी सूप बनाओ, जूसेस हैं बहुत सारे। और दूसरा है ना कलरफुल फ्लावर्स, इतने सुंदर सुंदर फूल होते हैं ना विंटर्स में कि देख के मन खुश हो जाता है। और हर साल लगाती हूँ सर्दियों में। तो पहले तो मैं सीड से भी लगा लिया करती थी, लेकिन अब उतना टाइम नहीं मिलता है। एक्चुअली थोड़ी सी उसमें केयर करनी होती है, तो इसलिए नर्सरी से ही ले आती हूँ। सुंदर से फूल लेकर आऊंगी और फिर उन्हें लगाऊंगी और फिर शेयर करूंगी आपके साथ। देखो कोई तो मेरे संग जा नहीं रहा है, लेके जा रही हूँ पुरानी चादर, गाड़ी की सीट पे बिछाऊंगी, इसी के ऊपर पौधे रख के लेकर आऊंगी। और देखो चीकू सो रहा है यहाँ पे चीकू जो है रखवाली करेगा घर की, और मैं जा रही हूँ अकेले। चीकू नंगे पैर खेल रहे हो? चप्पल कहाँ है? कहाँ मम्मी कहाँ है? चला करो सब खेलना है। धूप में ही रखती हूँ ये पौधे तो। अब एक बढ़िया सा फूल खिले तो मजा आए। कितने की दे रहे हो ये? 80 रुपए की। और देखिए कितने सारे पौधे आ गए सर्दियों के लिए, मन बहुत खुश हो गया। तो एक तो गेंदा तो आएगा ही, और ये है मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट गुलदाउदी का पौधा। ये छोटे फूल हैं गुलदाउदी के, लेकिन अगर जो असली गुलदाउदी होती ना, उसका एक फूल भी एक बॉल की तरह से होता है। पहले मुझे वो मिल जाती थी तो मैं लगा लिया करती थी, अब मुझे अपने लोकल एरिया नर्सरीज में नहीं मिली। और डहेलिया हुआ, वर्बीना हुआ, और इसके अलावा हुआ पिटूनिया का, जो कि बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल होता है। और अगर आप हैंगिंग बास्केट बनाना चाह रहे हैं ना, बहुत सुंदर लगती है, जरूर बनाइए विंटर्स में। तो सबसे अच्छा पौधा हैंगिंग बास्केट के लिए पिटूनिया ही है। और एक बास्केट के अंदर ना अलग अलग कलर के पिटूनिया के प्लांट्स लगाइए, तो बहुत ही सुंदर बास्केट लगती है। मैं आपको दिखा दूंगी आगे बनाना। और देखिए गजेनिया, ये भी बहुत सुंदर है, धूप के साथ ही खिल जाता है और धूप जाते ही संग ये बंद हो जाता है। बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स इसके आते हैं। और इसके अलावा देखिए सर्दियों के तो बहुत सारे पौधे हैं, जिसमें एक है डायंथस का। बड़ी आसानी से आपको ये लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे, और ये बहुत अच्छे अच्छे ब्राइट कलर्स में होते हैं। तो अब देखिए जब पौधे लगाएं तो उससे पहले मैं जो हूँ जो है गमले हैं वो चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले जो घर में खाली गमले हो जाते हैं उनको मैंने इकट्ठा किया, और जिसमें पौधे सूख गए हैं, अब इन पौधों को भी मैं स्टोर करके रखती हूँ, किसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो जितने पुराने जितने भी मेरे प्लांटर्स थे उन सबको लिया, देखा कौन से प्लांटर में मैं कौन सा प्लांट लगाऊंगी। और ये मैं कुछ नए लेकर आई हूँ, 3-4 हैं, ये 3-4 प्लांटर्स हैं प्लास्टिक के। इनको मैं इसलिए लेकर आती हूँ ना, जो मेरे पास मेटल के गमले होते हैं उनमें मैं डायरेक्ट मिट्टी नहीं भरती हूँ, इससे ये खराब हो जाते हैं। तो आप पहले किसी दूसरे गमले में पौधे को लगाइए और फिर इसको मेटल के किसी प्लांटर में रखिए। ये मेरे जो मेटल के प्लांटर है ना, ये मैंने काफी दिन पहले लिए हैं, अमेजोन से लिए थे। ये 5 या 6 का सेट है, शायद 6 का है, 5 का सेट है ये। और अलग अलग कलर्स में है, बहुत ब्राइट हैं। और इन्हें अंदर भी, जैसे आप घर के अंदर स्टेयर्स पे रख सकते हैं, या जैसे आप घर के अंदर प्लांट्स रखते हैं, इंडोर प्लांट्स, वो भी इन्हीं प्लांटर्स में रख सकते हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। तो मैं इन्हीं को यूज करूंगी अपने कुछ विंटर्स के प्लांट्स लगाने के लिए। इसके अलावा देखिए बास्केट आती हैं, ये भी मैंने अमेजोन से ली है, लोकल नर्सरी पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इनके साथ चेन आती है, लेकिन कभी भी आप इनको ना इस तरह से यूज मत करिए, इसमें एक होल कर लीजिए, तभी आप इसमें जो है ड्रेनेज इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी इसको यूज करिए। तो अब मैं जो हूँ अपने ये सारे जितने भी मैं फूल लेकर आई इनको लगाऊंगी, और लाते टाइम ना कुछ टूट जाते हैं, तो जैसा मैंने बताया ना मुझे बहुत पसंद
पसंद है ये गुलदाउदी, और ये काफी दिनों तक घर के अंदर ना पानी में भी मैं रख दूंगी तो ये फूल खिला रहेगा। इसे मैंने किचन में रख दिया है। तो गुलदाउदी अगर लेना तो अलग अलग कलर की, ब्राइट कलर में लीजिए, येलो, रेड, मैरून, बहुत वाइट, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में ये आती है और मन खुश हो जाएगा जब आप इन प्लांट्स को लगाओगे। तो मुझे तो एक कोना बनाना था अपने विंटर्स के फूलों का, तो मैंने खाली किया एक एरिया, क्योंकि प्लांट्स अब विंटर्स में कुछ अंदर रखने हैं, कुछ धूप में रखने हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सेट किया। और देखिए वर्बीना का कितना सुंदर ये लग रहा है, छोटा सा पौधा। तो अब देखिए इन सबको इकट्ठा करके लगाऊंगी ना तो आसपास के बच्चे भी मेरे पास आ जाते हैं। आरुषि, ये बताओ कौन सा वाला सबसे अच्छा लग रहा है इसमें? ये मुझे तो सारे के सारे अच्छे लग रहे हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है आरव। रोजाना का फोटो खींच लो। खींच लिया फोटो। अब बारी आती है पौधों को लगाने की। तो सबसे पहले तो कुछ बिछाया मैंने, पूरी तैयारी कर ली, और इसमें जो जो चीजें चाहिए उन्हें मैं आपको आज बता दे रही हूँ। बहुत बड़ा मतलब चीजें, बहुत ज्यादा चीजें एज सच नहीं है। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए गार्डन सॉइल, यानी मिट्टी चाहिए हमें। मिट्टी के साथ हमें चाहिए कोकोपीट। कोकोपीट थोड़ा सा मिट्टी को ना भुरभुरा रखती है और नमी रखती है मिट्टी में, और इसको जो है ना आप या तो तोड़ के पानी में भिगो दीजिए, और अगर ये टूटे नहीं तो पूरी को ही पानी में भिगो दीजिए, और इसमें से जितना पार्ट आपको चाहिए आप उतना पार्ट यूज कर सकते हैं। अगर कोकोपीट नहीं है तो रेत का यानी सैंड का भी यूज आप कर सकते हैं, और ये है वर्मी कंपोस्ट जिसको कि मैं मिट्टी में ऐड करूंगी। तो तीनों चीजों को मैंने ऐड कर लिया है। और इसमें क्या होता है ना, कोकोपीट और सैंड मिलाने से जो पौधे की जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से फैल जाती हैं मिट्टी में, और मिट्टी के जितने भी ढेले हैं ना इन सबको तोड़ के बिल्कुल मिट्टी को सॉफ्ट कर लीजिए, तीनों चीजों को मिला लीजिए, और उसके बाद ये मिट्टी तैयार हो जाएगी जिससे कि आप पौधे लगा सकते हैं। ये भी मैं नई लेकर आई हूँ हैंगिंग बास्केट, बिल्कुल अलग स्टाइल की मुझे ये लगी, ब्लैक कलर में लेकर आई ताकि जो ब्राइट फूल इसमें खिले तो अच्छे लगे। ये भी मुझे 80 रुपीज की एक बास्केट मिली, ये मैं 4 बास्केट लेकर आई। तो प्लांटर्स भी हो गए, फूल भी हो गए, मिट्टी भी तैयार हो गई, और अब इनको लगाना था। लेकिन एक चीज है, जैसे जब आप पौधे को लगाएं तो जो उसके साथ जो मिट्टी आती है ना, नर्सरी वाले क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी से पौधे को बिल्कुल बांध देते हैं, उसमें आप पौधा मत लगाइए। उस मिट्टी को धीरे धीरे हल्के हाथों से हटा लीजिए, और अगर आप बिगनर हैं तो बहुत हल्के हाथों से हटाइएगा, और उसके बाद ही पौधे को लगाइए, क्योंकि इस मिट्टी में तो पौधे की जड़ें नहीं फैल पाती हैं, और चाहे आप कितनी ही केयर क्यों ना करें पौधा सूख जाता है। तो जो मेरे कुछ पुराने प्लांटर्स थे उसमें साइज के हिसाब से मैंने पौधे लगाए, जैसे जो छोटे प्लांटर्स हैं उसमें छोटे पौधे, बड़े में बड़े पौधे, और उसके बाद अब मुझे इनको अरेंज करना था। तो अरेंज करने के लिए मैंने अलग अलग हाइट दी, जैसे गमले के ऊपर गमले रख के मैंने हाइट अलग अलग दी, जैसे इन सबके फूल अच्छे से दिखाई दें और ये कॉर्नर बहुत ही मतलब सुंदर सा बन जाए। तो कुछ पुराने गमले मैंने इसमें यूज किए, जो खराब हो रहे थे गमले उनको पीछे रखा, और इस तरह से जो छोटे छोटे से मेरे फ्लावर्स थे उनको आगे की तरफ रखा। जैसे ही गेट से घुसते हैं तो ये एरिया मेरा सबसे सामने पड़ता है, तो बड़ा ही देखिए कलरफुल सा लगा। अब जैसे ही गेट से घुसेंगे इतने सुंदर सुंदर से ये फूल दिखाई देंगे, और यहाँ पे अब जब धूप में बैठेंगे ना तो इन फूलों को देख के मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। अब देखिए ये तो था अच्छा पार्ट, और ये है बाद का काम, जो कि उतना ही हो जाता है जितना लगाने का काम है। तो इन सबको भी कायदे से हाथ के हाथ हटा देना, छोड़ना नहीं है अगले दिन के लिए काम, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए तो फिर दोबारा से नए काम तैयार हैं। तो इन सबको हटाने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा व्यू कि कैसा लगा, और पानी भी डाल दिया और सफाई कर दी। तो ये एक मतलब जो मेरा पसंदीदा चीज है विंटर्स में ना, फूल, वो मेरे तैयार हो गए हैं, और देखिए कैसे लग रहे हैं। How you feel, but baby I'll never go that far, 'cause I know better than that. अगर आपको
आपको वीडियोस पसंद आते हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक जरूर करा करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियोस में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।